Brought to you by ITIL. हमारे मकानों को बख्श दे। हमारे पास कुछ नहीं है इन दुकानों के अलावा। अगर हमारी दुकानें चली गई तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम यही चाहते हैं सरकार से हमारी दुकानें बचा ली जाएं, हमें हमारी दुकानें दे दी जाएं ताकि हम अपना रोजी रोटी का जुगाड़ हमारा बनता रहे। हम देखो हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। घर में मेरे हस्बैंड हैं, इन लॉज भी हैं सपोर्ट करने वाले, मैं उनको भी सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन सोचते हैं कि सब मिलजुल के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। और जब एक जने की इनकम खत्म होने लगती है तो फिर थोड़े में ही हमें हाथ चलाना पड़ता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, प्लीज हमारे लिए कुछ सोचे, अच्छे से अच्छा हमारे लिए कर। जो है भट्टे में से ईंट लाकर और जो है सीमेंट और ये सब चीजें लाकर, और मैं दूर खड़ी हो जाती थी शर्म के मारे कि कोई ये कहेगा कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आ रही है। और मैंने किस तरीके से उस नींव को बनाया। मैं चाहती हूँ कि वो नींव को कोई हिलाए ना। आप किसी से मिले, किसी राजनेता से? नहीं, हम लोग नहीं मिले, लेकिन हमारी मार्केट वाले सब लगे पड़े हैं काम से, लेकिन हमें कुछ भी नहीं इसमें वो मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर का वो इलाका जहां के व्यापारी आजकल धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके प्रतिष्ठानों को, उनकी दुकानों को छोड़ दिया जाए, उनका ध्वस्तीकरण ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस मार्केट को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की जो तलवार है वो यहाँ दुकानों पर, कॉम्प्लेक्सों पर लटकी हुई है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि वो परिवार के लोग हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं। यहाँ सब वो व्यापारी बैठे हैं जिनकी दुकानें इस सेंट्रल मार्केट में हैं, और उनकी कहना है कि उनका कारोबार को जो खत्म हो जाएगा, उनका कारोबार, उसको कहीं ना कहीं उनको सहूलत मिल जाए। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तमाम सरकार से ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 1470 दुकानें चिन्हित की गई हैं। उसके बाद में जब यहाँ एक कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया, उसमें 22-23 दुकानें थी। उसके बाद में 1470 दुकानें चिन्हित की गई ऐसी जो आवासीय प्लॉट पर बनी है। उसमें से 31 कॉम्प्लेक्स ऐसे छांटे गए हैं जिनके ऊपर ध्वस्तीकरण की तलवार लटकी हुई है। हम यहाँ महिलाओं से पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्या उनके हालात हैं और क्यों आज वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मैं कौशल त्यागी, 920 सेक्टर 2 शास्त्री नगर में मेरी दुकान है। और ये देखिए कि मैंने किस तरीके से, मेरे पति ने ये दुकान मकान बनवाए हैं। मैं खुद अकेली जा जाकर और जो है भट्टे में से ईंट लाकर और जो है सीमेंट और ये सब चीजें लाकर, और मैं दूर खड़ी हो जाती थी शर्म के मारे कि कोई ये कहेगा कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आ रही है। और मैंने किस तरीके से उस नींव को बनाया। मैं चाहती हूँ कि वो नींव को कोई हिलाए ना। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे माता रानी, हमारी इस शक्ति को और भी मजबूत करना कि इस तरीके का कोई भी वो ध्वंसीकरण ना हो। मेरी ये गुहार है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जो यहाँ के नेता हैं, उन सभी से ये है कि हमारे मकान और दुकानें बचनी चाहिए। मेरी 65-66 साल की उम्र है, मेरे पति 72 साल की उम्र है, जो कि अब इस समय हम मकान बना सकेंगे। हमारे पास न सर्विस है, न कोई वो है। माता रानी की ड्रेस और पोशाकें वगैरह रखकर मैं अपने जो परिवार का मतलब हम दोनों पोषण कर रहे थे। मेरे जो है एक पोती है, एक पोता है। बताइए हम उन्हें क्या दे के जाएंगे? हम तो मर जाएंगे जब इतनी बड़े उसको ढहते हुए देखेंगे, तो हम तो खुद ही मर जाएंगे। अटैक वगैरह पड़ेगा, कुछ भी वो होगा, तो हमारा तो जिंदगी वैसे भी बेकार है। फिर आपको नोटिस दिया गया? हाँ जी, नोटिस दिया गया है। क्या कहा गया नोटिस में? बस नोटिस में तो यही है कि वही है नोटिस में जो लिखा हुआ है, सभी के नोटिस में जो लिखा हुआ है वही मेरे वाले नोटिस में है। आपका क्या नाम है? रिम्पी। रिम्पी जी, आपकी भी दुकान है? हाँ जी। क्या कहना है, क्या नोटिस मिला है, बताइए आप। जी, हमारी दुकान सेक्टर 2 में है। मैं शीतल पुजानी, हमारी दुकान कॉस्मेटिक की है और मेरे तो बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। पता नहीं हम कैसे करेंगे अपने बच्चों के लिए कुछ। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि कृपा करके हमारी दुकानें, हमारे मकानों को बख्श दे। हमारे पास कुछ नहीं है इन दुकानों के अलावा।
अगर हमारी दुकानें चली गई तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हम अपनी इसी दुकान पे ही निर्भर हैं। मैं और मेरे हस्बैंड इस दुकान से ही निर्भर हैं। हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी दुकानों को वक्त दिया जाए। अभी आप किसी से मिले, किसी राजनेता से? नहीं, हम लोग नहीं मिले, लेकिन हमारी मार्केट वाले सब लगे पड़े हैं इसी काम से, लेकिन हमें कुछ भी नहीं इसमें वो मिल रहा, कोई सहूलियत नहीं मिल रही। आपका क्या नाम? मेरा नाम नीलम है। मेरी सेक्टर 2 में कोमल ड्राई क्लीनिंग के नाम से दुकान है और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम यही चाहते हैं सरकार से हमारी दुकानें बचा ली जाएं, हमें हमारी दुकानें दे दी जाएं ताकि हम अपना रोजी रोटी का जुगाड़ हमारा बनता रहे। हम देखो हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, इतनी उम्र हो चुकी है हमारी, हम परेशान भी हैं, शरीर से भी परेशान है। हमारी दवाई का भी कोई जरिया नहीं कि हमें दवाई भी कौन देने आएगा। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें हमारी दुकानें दे दी जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। आपका क्या नाम? साधना शर्मा। साधना जी, आपका? हाँ, शर्मा कलेक्शन के नाम की दुकान है, रेडीमेड की है, लेडीज सूटों की। सन 90 से दुकान है हमारी। मैंने और मेरे पति ने जन कैसे कैसे हमने करा, अपने बच्चों का पेट भरा। आज बच्चे छोटे छोटे हैं, दोनों बच्चे मेरे। एक बेटे की तो फीस तक भी जमा नहीं हो पाई मेरे की अभी, क्योंकि वो बीटेक कर रहा है तो उसका कुछ नहीं हो पा रहा, वो भी खुद टेंशन में। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ तक क्या होगा, कि हम क्या करें, आत्महत्या करें या हम कुछ करें कि हमारे बच्चों। कब से दुकानें बंद हैं? दुकानें तो बंद है भाई साहब, 2-3 दिन से। जब से नोटिस लगे दुकानों पे चिन्ह भी लगा। सर, मेरा नाम शीलू है, मेरा ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ यहाँ। 30 साल से मैंने दुकान खरीदी भी और 15 साल से मैं ये काम कर रही हूँ इस दुकान में। पहले कुछ और काम हुआ करता था। आप ये समझ लीजिए, इस टाइम मेरे बड़े बेटे के 12th के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, और मैथ्स का पेपर है अब उसका। और अब आप ये देखिए, मैं धरने पे बैठी हूँ। छोटा बच्चा मेरा 5th में। अब सोचा था कि 12th के बाद अब उसको कुछ अच्छी जगह एडमिशन कराना पड़ेगा, तो मुझे तो लगता नहीं। हालांकि घर में मेरे हस्बैंड है, इन-लॉज भी हैं सपोर्ट करने वाले, मैं उनको भी सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन सोचते हैं कि सब मिलजुल के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। पर जब एक जने की इनकम खत्म होने लगती है तो फिर थोड़े में ही हमें हाथ चलाना पड़ता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, प्लीज हमारे लिए कुछ सोचे, अच्छे से अच्छा हमारे लिए कर। कितने की दुकान ली थी आपने? सर, मैंने आज से 30 साल पहले शायद 5 लाख की खरीदी। आज कितनी कीमत होगी? इस टाइम है 1 से 1.5 करोड़ के बीच। 1 से 1.5 करोड़। हाँ जी। कितनी दुकानें ऐसी हैं जहाँ चिन्हित की गई हैं ये? सर, 1478 दुकानें हैं यहाँ की, जो हाँ जिनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अब आप खुद सोचो, 1478 दुकानें होते हुए और इस तरीके की कार्रवाई ये हो। हम लोग मतलब बिजली का बिल हम लोग कमर्शियल में दे रहे हैं और हमारी दुकानें की रजिस्ट्री हुई भी है बाकायदा, शटर लगा के। हाँ, सारा कुछ हुआ हुआ है, कमर्शियल हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। फिर ये सब क्यों, पहले क्यों नहीं सोचा? अब इतने टाइम में हम लोग के घर हमारे धंधे से चल रहे हैं, अब क्यों आए हैं लोग ये सब करने के लिए? पहले सोचते, पहले क्या सरकार सो रही थी, आधी उम्र हमारी ऐसी बीत गई। अब क्या बुढ़ापे में हम कहां से क्या लेकर के आए, हमें तो ये समझ से हमारी बाहर है। जिन्होंने कमीशन लेके ये दुकानें हमारी खड़ी करी हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगी कि पहले आप उनको पकड़ो जिन्होंने ये कमीशन लेकर के विकास की जो आज आवास विकास जागा है, ये भी अवैध है। जब तो जबरदस्ती नु ले लो, बस दुकान बिजनेस करो यहाँ पे हमसे। अपने बच्चों के लिए क्या करें हम? अपने बच्चों के लिए हमें सरकार ये बता दे कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे हम लोग। तो ये इस मार्केट की महिलाओं का दर्द है जी, क्या कहना है? हाँ जी, बस जो मैडम कह रही हैं। हाँ जी, 30 साइकिलों की दुकान है, पिंचर लगाते हैं लड़के। हाँ, बहुत दिक्कत है, रोज का करना ही खाना है हमारा, तो हम कहाँ से करेंगे ये बताओ आप? 35 मीटर का। तो ये सेंट्रल मार्केट की वो महिलाएं हैं जिनके यहाँ दुकानें हैं, जिनके परिवार के यहाँ कारोबार हैं और आज ये दुखी हैं। इनका कहना है कि सरकार से ये गुहार लगा रही हैं कि इनकी जगह को छोड़ दिया जाए, इनके कारोबार को खत्म ना किया जाए, लेकिन इनको नोटिस मिल गया है। इनको दुकानें तोड़ने के लिए और उसको वहां से हटाने के लिए कह दिया गया है और आंखों में सबके आंसू हैं, क्योंकि आगे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, ये सब इनका एक सवाल है सरकार को। और इनका कहना है कि सरकार को और आवास विकास को पहले सोचना चाहिए था, जब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहे थे, जब ये दुकानें बन रही थी, जब कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब 30-40 साल हो गए हैं और अब ये कार्रवाई हो रही है।
हमने एक महिला से पूछा कि उन्होंने कितने की दुकान ली थी। उन्होंने कहा उन्होंने 5 लाख रुपए की दुकान उस समय ली थी और आज उसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए की है। और ऐसे दुकानों को अब ध्वस्तीकरण की उन पर तलवार लटक रही है और उनको खत्म किया जा रहा है। तो लोगों में बहुत दुख है इस बात का कि वो क्या करेंगे आगे। उनका जो भविष्य है वो अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।